सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। और जहाँ तक जीतने की बात है तो कल सारे एग्जिट पोल आपने देखे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। और इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम जानते हैं कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर मैं अंदर रहूंगा मेरे दिल्ली वाले भी खुश रहेंगे। उनके अंदर रहने से दिल्ली वाले खुश रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राजघाट पर जाऊँगा। जिस महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने कार्यालय से हटवा दिया, आज उस बापू की समाधि पे जाके वो क्या करने वाले हैं आप समझ लीजिए। कथनी और कर मतलब अपने उसमें कहने में फ़र्क है उनके। और एक मैंने कहा कि एक सर्कस चलेगी आज पूरा दिन, वो दिल्ली वाले भी देखेंगे। सुमन भारती जी ने कहा है कि मैं अपने सर मुंडवा दूंगा। उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सर मुंडवाऊंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बात पर कायम रहे, जगह स्थान बताएं, हम भी उनकी कुछ मदद करेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं उनके सर पे कितने बाल हैं। एग्जिट एग्जिट पोल कुछ नहीं, एग्जिट पोल जो आया है सभी एग्जिट पोल का जो एक सार निकल कर आया है कि एनडीए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया था हम उसको छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निस्संदेह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और भारत विकसित भारत बने उस दिशा में हम काम करेंगे। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। और जहाँ तक जीतने की बात है तो कल सारे एग्जिट पोल आपने देखे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। और इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम जानते हैं कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर मैं अंदर रहूंगा मेरे दिल्ली वाले भी खुश रहेंगे। उनके अंदर रहने से दिल्ली वाले खुश रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राजघाट पर जाऊँगा। जिस महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने कार्यालय से हटवा दिया, आज उस बापू की समाधि पे जाके वो क्या करने वाले हैं आप समझ लीजिए। कथनी और कर अपने उसमें कहने में फ़र्क है उनके। और एक मैंने कहा कि एक सर्कस चलेगी आज पूरा दिन, वो दिल्ली वाले भी देखेंगे। सुमन भारती जी ने कहा है कि मैं अपने सर मुंडवा दूंगा। उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सर मुंडवाऊंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बात पर कायम रहे, जगह स्थान बताएं, हम भी उनकी कुछ मदद करेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं उनके सर पे कितने बाल हैं। एग्जिट पोल कुछ नहीं, एग्जिट पोल जो आया है सभी एग्जिट पोल का जो एक सार निकल कर आया है कि एनडीए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया था हम उसको छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निस्संदेह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और भारत विकसित भारत बने उस दिशा में हम काम करेंगे।